कल का प्रेडिक्शन करने के साथ-साथ मैं आप लोगों को आज के दिन एक अलग स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखाऊँगा। आखिर ये स्ट्रैटेजी किस टाइम पर कामकाज करती है, किस तरीके से कामकाज करती है, इस स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद हमें मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से पता लग सकता है। फुल डिटेल में समझाऊँगा जो आखिर ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से कामकाज आ सकती है। ऐसा क्यों मैंने आप लोगों को कहा? क्योंकि आज का जो चार्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, इसी चार्ट के ऊपर ये स्ट्रैटेजी है और ये मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा डीपली समझाऊँगा जो आखिर अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता होता, तो ये जो मार्केट का देख रहे हो आज के दिन जो मोमेंटम था, वो आप लोगों को पता लग जाता। फुल डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को चार्ट दिखाऊँ, आज का चार्ट दिखाऊँ, तो देख सकते हो आज के दिन निफ्टी क्या खुली है, गैप अप खुली है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर 24,960 का लेवल था, इसको ब्रेक किया और यहाँ पर किसको ट्रैप किया? कॉल बायर को। कॉल बायर को ट्रैप करने के बाद इस लेवल के पास आई। अब ये लेवल कौन-सा था? तो 24,900 का लेवल था। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर सेलर को यानी कि जो पुट बायर है, उनको यहाँ पर ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लेकर के देख सकते हो फिर इसी लेवल से क्या लिया? करेक्शन लिया, दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट किया और देख सकते हैं स्लोली यहाँ पर ऊपर गई। सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा मार्केट यहाँ पर ऊपर गई। क्या ये ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट ठीक था? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्योंकि देखिए अगर ऑप्शन बायर का जो मोमेंटम अगर देखा जाए, तो इस तरीके से मोमेंटम होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एक डाउनफॉल जब दिखाई थी तो इस तरीके से ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सही होता है। ये जो मोमेंटम होता है ये ऑप्शन सेलर के लिए होता है। तो अब हमें किस तरीके से जानना था जो ऐसा मार्केट को देखने में इस मार्केट को ट्रेड करने से हम यहाँ पर इग्नोर करते। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर जो करना था ये स्ट्रैटेजी जो है ये किस टाइम पर कामकाज आती है इसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों को पता होगा 9:15 पर अपना इंडियन मार्केट क्या लेती है ओपनिंग लेती है। सभी लोगों को पता होगा, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है जी। जब 9:15 पर मार्केट ओपनिंग ले लेती है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर डेली चार्ट को लगा लेना है क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं चार्ट को तो वहाँ पर हमें मार्केट का ट्रेंड के बारे में सही तरीके से पता लगता है। तो अगर यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट को देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र में आएगा, क्या नज़र में आएगा? यहाँ पर देख सकते हो ये जो पिछले 3-4 दिन का जो लो था यहाँ पर ब्रेक कर दिया। कब ब्रेक किया था? तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन ब्रेक कर दिया था और ये जो लो था इसके नीचे क्लोजिंग भी किया था, ठीक है? और आज के दिन जो निफ्टी काम कर रही है इस बीच में ही कर रही है यानी कि ये जो रेड कैंडल है यानी कि ये जो फ्राइडे का कैंडल है इसके अंदर में ही कामकाज कर रही है। ये सबसे पहला लॉजिक और ये सबसे पहला इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज तो देख लिया क्लियर। अब यहाँ पर क्या है तो देखिए मार्केट मैंने आप लोगों को कई बार कहा है जो मार्केट बिना लॉजिक का बिना मतलब का ऊपर नीचे नहीं जाती है। मार्केट का सिंपल सा बिहेवियर होता है एसएल हंट करना। तो यहाँ पर भाई साहब किसका एसएल था तो टोटली सेलर का एसएल था। तो भैया यहाँ तक तो हंट करने आएगी ना। जैसे कि आप लोग फिबोनाची टूल लगाते हो तो कोई लोग यहाँ पर सही तरीके से उसको नहीं देखते हैं ना लगाते हैं जो कि समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आने वाला है। आप अगर आप लोग समझोगे तो, बाकी तो आप लोगों की इच्छा हो जो मर्ज़ी करना। तो देखोगे तो यहाँ पर भैया 60% जो है यहाँ पर किसका एसएल हंट कर लिया गया सेलर यानी कि जो यहाँ पर सेलर है यानी कि जो पुट बायर है उनका एसएल यहाँ पर हंट कर लिया गया। और हंट करने के बाद अगर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी ना, तो गिरावट आएगी तो भैया यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिलता और मिला भी है।
तो भैया इस लेवल के अगर नीचे गई ना, तो अच्छा खासा हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। यानी कि ये जो गैप है ना, ये भी हमें फ़ील होता हुआ नज़र आ सकती है। ठीक है? तो अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, अब यहाँ पर एक चीज़ और क्या जानना है, हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा जो मार्केट जो है पिछले 4 दिन का जो है यहाँ पर लो को ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है? और एक साइकोलॉजी लेवल के पास कामकाज कर रही है और यहाँ पर जो है 60% सेलर का एसएल हंट कर लिया गया, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, तो भैया 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग ना धैर्य बनाना सीखो। इस मार्केट में जितना ही पेशेंस रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर पेशेंस को रखते नहीं हैं जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये क्या है 30 मिनट कैंडल का हाई है। यहाँ पर देखिए ये हाई है और ये 30 मिनट कैंडल का ये क्या है ये लो है। ठीक है? अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या कर लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। अगर यहाँ पर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए लो तो ब्रेक किया, लो ब्रेक की करने के बाद देख सकते हो रिट्रेसमेंट पर हमें कोई भी पोजीशन को बनाना चाहिए उससे पहले नहीं। देखिए मैं यहाँ पर किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो भैया यहाँ रिट्रेसमेंट करने आई लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट देख सकते हो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई इस लेवल के नीचे, दोबारा लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, इस लेवल के पास आया और फिर यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिला। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना था, ट्रेड को अवॉइड कर देना था। क्योंकि यहाँ पर जो 30 मिनट का कैंडल है, भाई साहब देखिए ना तो ऊपर सस्टेन कर पा रही है, ना तो नीचे सस्टेन कर पा रही है और प्रीवियस डे का जो कैंडल था यानी कि 1 डे का जो कैंडल था, उसके रेंज के अंदर ही कामकाज कर रही है। तो यहाँ पर तो कोई पोजीशन बनाने का मतलब बन ही नहीं रहा था, ठीक है? कोई भी पोजीशन बनाने का मतलब बन ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाया होगा कॉल साइड का तो भैया बहुत ही रिस्की होगा। हाँ, तुक्के में बन गया होगा वो बात अलग है, तुक्के में बन गया होगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो भैया टोटल किसका यहाँ पर एसएल है, तो बायर का एसएल है तो यहाँ पर नज़दीक है, तो हमें यहाँ पर सेल साइड की तरफ यहाँ पर बढ़िया अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल सकता था। अब कल के दिन क्या कुछ बिहेवियर हो सकती है, तो देखिए कल का जो मेरा व्यू है, फ्लैट खुलती है तो एक हमारा नीचे का व्यू होगा, अगर गैप डाउन खुलती है तो हमारा एक नीचे का व्यू होगा। टोटली जो मेरा कल के दिन के लिए रहने वाला है व्यू, वो डाउन साइड का ही व्यू रहने वाला है। क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है भैया, यहाँ पर टोटल किसका एसएल है, अब बायर का एसएल और यहाँ पर गैप भी है। तो मार्केट कभी भी एकदम से गिरावट दिखाएगी नहीं भैया, यहाँ पर ऊपर से एसएल लेकर के आएगी, लेने के बाद ये नीचे तक एसएल लेने जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो। मार्केट टोटल एसएल हंटिंग पर चलती है, ना कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर चलाता है, इस बात का ध्यान में रख लेना। तो मेरा व्यू क्या रहेगा, टोटली डाउन साइड का रहेगा कल का, इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना और स्ट्रैटेजी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप लोग बताना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा देख सकते हो और इससे भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को और भी समझाने की कोशिश करूंगा अलग तरीके से, ठीक है? तो आज ये मुझे बताना था आप लोगों को स्ट्रैटेजी जो कि मैंने सिखा दिया। अब लेवल कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो भैया यहाँ पर जो लेवल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 25,000 ये वाला लेवल 25,100 का लेवल होगा जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा रेजिस्टेंस, ठीक है? और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा सीधा-सीधा 24,821 का, ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर यहाँ कहीं निफ्टी फ्लैट खुल जाएगी तो हमारा व्यू नीचे का ही रहेगा, यहाँ पर हम देखेंगे पहला 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनेगी यानी कि रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलेगी तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आएगी और ये जितना भी लो बना है इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। यानी कि टोटली यहाँ पर मेरा डाउन साइड का व्यू रहेगा। अगर गैप अप खुल जाती है उस कंडीशन में हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज के अंदर फंसने का, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाली है 55,489 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट होगा सीधा-सीधा 54,850 का। बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगी, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनाएगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट करने आती है, लो मार कर लेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे क्योंकि हमारा टोटली व्यू डाउन साइड का है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन और मेरा स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।